तो आज आपका लेटेस्ट का सिक्स्थ सम स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर। अब सिक्स्थ सम में क्या खास बात है, इसमें ऐसा है कि अब तक जितने भी हमने सम किए हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको रेशियो फाइंड आउट तो करना है, बट यहाँ पे एक और चीज भी आपको करनी है, वो ये है कि आपको एक वर्टिकल बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, बराबर। और उसके बाद कंप्यूट करना है द फॉलोइंग रेशियोज, मतलब ये फॉलोइंग रेशियोज भी कंप्यूट करने हैं। अभी वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी होता है। अब पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये रेशियोज निकाल दूंगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको सबसे पहले वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद सारे रेशियो को सोल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद ही आप ये सारे रेशियो को सोल्व करना। तो चलिए सम को देख लेते हैं क्या दिया है। द बैलेंस शीट ऑफ राजा लिमिटेड एज ऑन 31/3/2013 इज अंडर। अब बैलेंस शीट यहाँ पे दे दी गई है आपको। एक दिया है आपको लाइबिलिटी साइड और एक दी है आपको एसेट साइड, जो कि नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे दी गई होती है। तो लाइबिलिटी साइड आपको दी है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। अब ये तीनों के तीनों आपके ओनर्स फंड होते हैं, आपको इतना भी पता होगा। क्लियर ना। फिर 15% डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। ये सारी चीजें अभी आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। उसके बाद क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्लियर। और एसेट साइड आपको दिया है फिक्स एसेट, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये आपकी नॉर्मल जो बैलेंस शीट थी। उसके बाद इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि कैश सेल जो है वो 1,50,000 है। क्लियर। तो मैंने कहा था आपको, जब भी कैश सेल दी गई होगी इतनी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे सेल निकालनी पड़ेगी। और सेल काफी जगह यूज करेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना होता है या डेप्टर्स निकालना होता है, तो वहाँ क्रेडिट सेल भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्रेडिट सेल है और कैश सेल है, वो दोनों 4:1 है। तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ से क्रेडिट सेल कैश सेल निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल सेल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड दिया है आपको कैश परचेस। कैश परचेस आपको दिया है 50,000। टोटल परचेस एंड क्रेडिट परचेस रेशियो इज 10:1, 10:9। मस्त पॉइंट है ये वाली सेकंड पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समझने जैसी बात है कि टोटल परचेस और क्रेडिट परचेस रेशियो, टोटल परचेस और क्रेडिट परचेस रेशियो, और ऊपर कहा था क्रेडिट सेल और कैश सेल, दोनों का तरीका अलग है निकालने का, ठीक है। तो हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट दिया आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50%। इंटरेस्ट और टैक्स, आपको नेट प्रॉफिट या तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया होगा, या तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50% दिया गया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50%। आपको पता होगा कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकालते हैं तब ये वाला नेट प्रॉफिट को यूज करते हैं, और इक्विटी निकालते हैं तब आफ्टर वाला यूज करते हैं। क्लियर। तो ये चीजें यहीं पे काम आती है। तो चलिए सबसे पहले हम परचेस और सेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ परचेस और सेल की। लेक्चर जो हमारा ये रहेगा, हम्म, बराबर सम नंबर 6 है आपका। ये लेक्चर आपका 8 है, और ये लेटेस्ट का सम नंबर 6 है। क्लियर। लेटेस्ट का सम नंबर 6 है। तो आपने सम नंबर 6 निकालिए फटाफट बुक में। सम नंबर 6 निकालो फटाफट बुक में। कुछ भी डाउट आते हैं आप कमेंट में लिख सकते हो। ये सम नंबर 6 की सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे सेल निकालना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कैश सेल जो है, एक आपकी होती है कैश सेल, एक आपकी होती है क्रेडिट सेल।
कैश सेल इन्होंने कितना बोला है, 1,50,000, बराबर ना। कैश सेल कितना बोला इन्होंने, 1,50,000 बोला है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कैश सेल और क्रेडिट सेल का रेशियो 4:1 है। तो पहले क्या रहेगा, क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल का ये 4 हुआ, फिर क्या है कैश तो ये 1 हुआ, क्लियर ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्रेडिट 4 है तो ये 1 है। तो 1,50,000 एक के हिसाब से, तो 4 के हिसाब से कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 6,00,000। आपका क्रेडिट सेल कितना हुआ, 6,00,000 हुआ। तो टोटल सेल हमारी क्या रहेगी, 6 प्लस 1.5, मतलब आपका हो गया 7,50,000। 7,50,000 हमारा क्या आ गया, टोटल सेल आ गया। अब इसके बाद हम इसी तरह से निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे परचेस। तो यहाँ पे कैश परचेस और यहाँ पे क्रेडिट परचेस, और यहाँ पे मैं पहले से लिखना पड़ेगा मुझे टोटल परचेस। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब उन्होंने क्या बोला, कैश परचेस 50,000 है, बराबर ना। कैश परचेस 50,000 है, तो कैश परचेस 50,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्रेडिट परचेस मुझे पता नहीं है, टोटल परचेस मुझे पता नहीं है, लेकिन रेशियो उन्होंने बताया कि टोटल परचेस 10 है और क्रेडिट परचेस 9 है। तो टोटल परचेस 10 है और ये 9 है। तो मुझे बताओ टोटल मतलब क्या हो गया, टोटल मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या है, 10 और क्रेडिट कितना है, 9। तो कैश कितना हुआ, कैश 1 हुआ। तो 50,000 1 के हिसाब से, तो 9 के हिसाब से कितना होगा, इंटू 9 डिवाइड बाई 1 कर दो, 4,50,000। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 5,00,000, सिंपल। तो यहाँ पे टोटल परचेस और क्रेडिट का रेशियो दिया था, उसके बावजूद भी हमने निकाल दिया टोटल सेल और टोटल परचेस। और यहाँ पे कैश और क्रेडिट का दिया था और उसके हिसाब से टोटल सेल निकाला, तो हमने टोटल सेल भी निकाल दिया, टोटल परचेस भी निकाल दिया, कोई इशू नहीं। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट तो है ही। अब हमें क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए देखो, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट एंड कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो। हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, वो मैं लास्ट में बना रहा हूँ। और नीचे कंप्यूट रेशियो कर लेते हैं, और नेसेसरी कैलकुलेशन जो भी वहाँ पे 360 डेज इन ईयर लेना है। तो नेसेसरी रेशियो कौन से होते हैं, जहाँ पे डेज लगते हैं। एक होता है करंट रेशियो, एक होता है आपका डेप्टर रेशियो, क्लियर ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट कौन सा रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा आपका आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड में करोगे आप सेल, इनटू करोगे 100। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, नेट प्रॉफिट है आपका 1,80,000। इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका माइनस करोगे, या तो अनसिक्योर्ड लोन होगी उसका माइनस करोगे, या डिबेंचर का माइनस करोगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर है 2,00,000 रुपीज, और परसेंटेज कितना है 15%। तो 2,00,000 का 15% करोगे तो आपका आएगा 30,000। सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आपका जो प्रॉफिट बचा वो आफ्टर इंटरेस्ट हुआ। अब इसमें से टैक्स 50% माइनस कर दो, तो 1,50,000 का 50% कितना होता है, 75,000। तो बाकी कितना बचा, तो बाकी 75,000 बचा, वो आपका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 75,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। सेल आपका कितना आया था, वो ऊपर हमने निकाला था सेल, सेल आपका आया था 7,50,000। अब इसको कर दो इंटू 100, तो आपका कितना आता है,
10% आएगा, 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,50,000, तो आपका 10% आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हम निकालेंगे सेकंड, क्या बोला इन्होंने, सेकंड बोला लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट माइनस लिक्विड लायबिलिटी। तो मैंने आपसे कहा था लिक्विड और करंट एसेट दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक चीज का खाली फर्क होता है, इसके लिए वो सेम नहीं बोलते उसे। करंट एसेट में आपके सारे आ जाते हैं, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस। प्रीपेड होगा तो वो भी आ जाएगा, बराबर ना। तो ये सारी चीजें करंट एसेट में आ जाती है। अगर उसमें से मैं स्टॉक को निकाल देता हूँ तो मेरा करंट एसेट हो जाता है लिक्विड एसेट। तो यहाँ पे अगर मैं डेप्टर को 1,20,000 BR 30 मतलब 1.5 लाख हुआ, और स्टॉक तो लेना नहीं है मुझे, कैश एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस मेरे पास, ये लेना है मुझे। तो 150 प्लस 50 कितना हुआ, 2 लाख रुपीज। तो लिक्विड एसेट मेरा हो गया 2 लाख रुपया। लिक्विड एसेट मेरा कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। उसके बाद मैं ले लूंगा लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड लायबिलिटी जो है, वहां पे जैसे करंट एसेट में हम स्टॉक को निकाल लेते हैं तो लिक्विड एसेट हो जाता है, इसी तरह से लायबिलिटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं निकाल दूंगा तो वो मेरी लिक्विड लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये दोनों चीजें ही सिर्फ आ रही है, 75 और 25, तो 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो मेरा रेशियो आया 2:1, जो कि परफेक्ट रेशियो है एक फर्म के लिए, 2:1। क्लियर ना। अब हम चलेंगे थर्ड। थर्ड क्या निकालना है हमें, थर्ड हमें निकालना है डेप्टर्स रेशियो। तो डेप्टर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेप्टर्स प्लस BR डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। ठीक है, डेप्टर्स प्लस BR डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इंटू करेंगे नंबर ऑफ डेज, इंटू करेंगे नंबर ऑफ डेज। तो डेप्टर अपना कितना है, डेप्टर आपका दिया गया है 1,20,000, BR आपको दिया है 30,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 1,20,000 प्लस BR कितना दिया है आपको, 30,000, डिवाइड में कर देंगे क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल मैंने यहाँ ऊपर निकाली थी, तो क्रेडिट सेल आपकी ये रही 6 लाख रुपीज। तो डिवाइड में 6 लाख रुपीज कर देते हैं, और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज हमें कहा था 360, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये रहा 360, ये रहा। क्लियर। तो डिवाइड में इंटू में 360 कर देंगे, तो 1,20,000 प्लस 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स। तो आपका आ गया, कितना आ गया, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 प्लस 30,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स। तो 90 डेज, 90 डेज आपका आ गया। डेब्टर्स रेशियो क्रेडिटर्स रेशियो डेज में काउंट किए जाते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया 90 डेज। अब हम निकालेंगे क्रेडिटर रेशियो। तो क्रेडिटर रेशियो का भी सेम फॉर्मूला ही है, सिर्फ जहां क्रेडिटर्स रेशियो का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है, जहां एसेट है वहां लायबिलिटी यूज होती है। तो जैसे डेप्टर है तो ये हो जाएगा क्रेडिटर, जैसे BR है तो यहाँ हो जाएगा बिल्स पेएबल, डिवाइडेड में क्रेडिट सेल है तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट परचेस। और नंबर ऑफ डेज तो 360 लेना है, क्योंकि वहां पे इन्होंने दोनों का मिला के 360 ही बोला है। ऐसा नहीं बोला है कि डेप्टर का इतना दिन दो और क्रेडिटर का इतना दिन दो, बराबर ना। अब क्रेडिटर्स कितना है आपका, यहाँ पे देखेंगे हम
75 और बिल्स पेबल 25,000, मतलब ये हो गया 1,00,000 रुपीज। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1,00,000 रुपीज। और क्रेडिट परचेस कितनी थी हमारी? क्रेडिट परचेस देख लेते हैं, हमने ऊपर निकाली थी, ये रही। तो क्रेडिट परचेस है 4.5 लाख रुपए। तो 4,50,000 हमारी क्रेडिट परचेस है, इंटू नंबर ऑफ डेज 360। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 360 करेंगे, तो ये आपका करीब करीब 80 डेज आता है, बराबर ना? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 360, तो 79.99 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेज पॉइंट में तो होंगे नहीं, तो उसको मैं राउंड फिगर में ले लूंगा 80 डेज। क्लियर? तो ये हमारा क्रेडिटर्स रेशियो आ चुका है। उसके बाद हम निकालेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब इसके बाद तो वर्टिकल बैलेंस शीट हमारा निकालना बाकी है, ये वाला वर्टिकल बैलेंस शीट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये चीज बाकी है हमारी। अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये डेब्ट इक्विटी रेशियो को हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब आता है। और इसको हम डिवाइड करेंगे ओनर्स फंड, जो भी मालिक का पैसा है वो, और उसके साथ इंटू कर देंगे 100। तो यहाँ पे देखोगे आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो एक ही दिख रही है मेरे को, 15% डिबेंचर्स। क्लियर ना? मुझे यही दिख रहा है 15% डिबेंचर्स। और ओनर फंड में ये तीनों, इक्विटी भी ओनर का फंड है, जनरल रिजर्व भी ओनर का फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ओनर का फंड है। तो 5 प्लस 150 कितना हुआ? 650 और 50। तो ये तीनों मिला के हो गया ओनर फंड 7 लाख, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया 2 लाख। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म डिबेंचर हमारा 2 लाख, और ओनर फंड में क्या क्या था? इक्विटी, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल होता है 7 लाख रुपए। और इनटू कर दूंगा 100, तो 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 7 लाख रुपीज इंटू 100, आपका आ गया 28.57। 28.57% आपका आ गया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्लियर? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका कितना आ गया? 28.5%, 57%। अब हम सिक्स्थ निकालेंगे ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर है ROCE आपका, लास्ट वाला क्या है? हाँ, इसको हम बोलते हैं आर, मतलब रिटर्न, ओ से ओ, ये सी, और ये ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स के और इंटरेस्ट के पहले वाला नेट प्रॉफिट, डिवाइड में करेंगे शेयर कैपिटल। इसमें प्लस करना है हमें रिजर्व, इसमें हमें प्लस करना है प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया हो, इसमें प्लस करना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपको डायरेक्ट ही दिया गया है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये 1,80,000, और इसको इंटू करना है 100 से। तो शेयर कैपिटल कितना दिया है आपको? शेयर कैपिटल कितना दिया है आपको? यहाँ पे देख लेते हैं, 5 लाख, और जनरल रिजर्व 150, और प्रॉफिट एंड लॉस 50। तो 5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमें कितनी दी है? डिबेंचर कितने दिए? 2 लाख रुपीज। बाकी कोई भी लायबिलिटी इसमें नहीं आएगी, 2 लाख रुपीज। और इसमें से माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट, जो कि इस बार है ही नहीं कोई फिक्टिशियस एसेट, बराबर ना? फिक्टिशियस एसेट में डिबेंचर डिस्काउंट आ जाता है, और दूसरी काफी सारी चीजें जो डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट अलग दी जाती है ना, वो फिक्टिशियस एसेट है। अंडर राइटिंग कमीशन,
ये सब लिखना होता है। तो 1,80,000 डिवाइड में कर देंगे 5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, तो 9 लाख रुपीज, और इंटू कर दो 100 के साथ। तो ये आपका आ गया 20%। ये कितना आ गया आपका? 20% आपका आ चुका। ये आपका क्या आ गया? ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ तक हमने सारे रेशियो सोल्व कर दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें वर्टिकल बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। वर्टिकल बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, चलो। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज पहले फिर से एक बार समझा दूं, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर अभी वर्टिकल बैलेंस शीट करना बाकी है हमारा। कैश सेल हमारे पास दिया गया था 1, फिर इन्होंने रेशियो बताया था कि कैश 1 है, तो क्रेडिट सेल जो है 4 है। तो इस तरह से 1 पे 1.5 लाख, तो 4 पे 6 लाख, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारा टोटल सेल 7,50,000 निकल आया। इसी तरह से कैश परचेस हमें 50 दिया था, बराबर ना, लेकिन इसका रेशियो नहीं दिया था। हमको दिया था कि क्रेडिट और टोटल का रेशियो 9 और 10 है। तो मैं कहूँ कि अगर टोटल परचेस कैश प्लस क्रेडिट होता है, तो ये 9-10 है, तो ये 1 हुआ ना, क्योंकि 1 प्लस 9 तभी तो टोटल 10 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 50 एक पे है, तो 9 पे ये 4.5 लाख हुआ, तो टोटल परचेस हमारी 5 लाख निकल आए। तो ये टोटल हमारी टोटल परचेस हो गई। क्लियर? अब मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का ये रहा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फॉर्मूला लगाया। अब नेट प्रॉफिट जो मुझे दिया था वो दिया था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए मुझे जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला चाहिए होता है। तो 1,80,000 जो मेरा नेट प्रॉफिट था उसमें से माइनस किया मैंने डिबेंचर का इंटरेस्ट। अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती तो उसका भी इंटरेस्ट माइनस करता, अगर मुझे दिया गया होता परसेंटेज तो। फिर उसमें से मैंने माइनस किया टैक्स 50%। फिर मेरा जो नेट प्रॉफिट आया 75,000, उसको डिवाइड किया मैंने टोटल सेल्स से और इनटू 100 किया, तब जाके मेरा निकला नेट प्रॉफिट रेशियो। क्लियर यहाँ तक? अब लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है आपका? उसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट आपकी क्या होती है? करंट एसेट में से अगर स्टॉक निकाल दोगे तो वो आपकी लिक्विड एसेट हो जाएगी, और करंट लायबिलिटी में से अगर बैंक ओडी निकाल दोगे तो आपकी लिक्विड लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये रही आपकी 2 लाख जो आपकी लिक्विड एसेट थी, और ये 1 लाख, तो 2:1 आया, ये भी लिख लीजिए आप। इसके बाद डेप्टर रेशियो आया। डेप्टर रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका? डेप्टर्स प्लस बीआर, डेप्टर्स प्लस बीआर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ डेज। तो डेप्टर्स 1,20,000 है, बीआर 30 है, क्रेडिट सेल 6 लाख है। नंबर ऑफ डेज किया तो आपका टोटल 90 डेज का आंसर आया। क्रेडिटर रेशियो भी सिंपल है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज। तो लाख और 4,50,000 जो हमने निकाला तो टोटल हमारा 80 डेज आया। क्लियर? अब डेट टू इक्विटी रेशियो में हमारा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाती है लॉन्ग टर्म लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, दोनों आ जाती है। डिवाइड में हम कर देंगे ओनर फंड। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में खाली डिबेंचर दिया था, ओनर फंड में आपका आ जाता है इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इंटू 100, तो ये हमारा 28.57% आया। अब ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, हर समय पूछ रहे हैं ये लोग। और नेट प्रॉफिट जो रहेगा यहाँ पे आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा, बराबर ना, जो 1,80,000 दिया था। और डिवाइड में आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस 50 एसेट। इन शॉर्ट अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कहूँ तो आप करंट लायबिलिटी निकाल दोगे अगर टोटल एसेट में से, तो आपका ये जो आपका शेयर के कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगा, बराबर। तो 180 डिवाइडेड बाय, ये सब इधर मैंने प्लस कर दिया, 9 लाख आया। तो मेरा ROC कितना आया? 20% आया। कितना आया? 20%। अब हम करेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट मेरा यहाँ पे मैं बनाता हूँ। वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं हम। वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ, किसका है? राजा लिमिटेड, एज ऑन
31/3/2030। ये पर्टिकुलर बराबर। यहाँ पे अमाउंट लिखोगे आप, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, इधर रुपीस में साइन। वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से है? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करते जाना आप। ये फॉर्मेट आप याद रख लेना। सबसे आप पहले लिखोगे फंड्स एम्प्लॉयड। फंड्स एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयड मतलब कितने पैसे लगे हैं, बराबर। तो उसमें सबसे पहले फंड्स एम्प्लॉयड में आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स आता है। उसके अंदर दो कैटेगरी होती है। सबसे पहले होती है ए, इक्विटी शेयर्स, और बी होती है रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? तो इक्विटी कितनी है आपकी? 5 लाख रुपीज। यहाँ पे लिख दो आप 5 लाख रुपीज। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो गया? रिजर्व मतलब ये जनरल रिजर्व, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो 150 प्लस 50, 1.5 प्लस 50, तो आपका ये हो गया 2 लाख रुपया। तो 7 लाख रुपीज तो आपके आ गए शेयर होल्डर फंड्स। क्लियर? अब सेकंड आप निकालोगे लोन फंड्स। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं सिक्योर्ड लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स जो भी है। तो लॉन्ग टर्म हो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे पास 15% डिबेंचर थे, वो लॉन्ग टर्म लोन है जो कि सिक्योर्ड है। तो कितना है लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपीज लिख देता हूँ। तो टोटल मेरा आ गया 2 लाख रुपीज। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी साइड, वर्टिकल बैलेंस शीट, टोटल 9 लाख रुपीज है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा आगे कितनी मेरे पास एसेट पड़ी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड एसेट। तो टोटल फिक्स्ड एसेट मेरी कितनी है यहाँ पे? क्योंकि डायरेक्ट मुझे फिक्स्ड एसेट ही दी है देखो क्वेश्चन में, 7,40,000। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, बाहर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट ही 7,40,000। क्लियर? और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती तो मैं यहाँ पे लिखता, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं यहाँ डैश कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड आता है करंट एसेट, लोन या एडवांस। तो करंट एसेट में अगर देखोगे आप तो मेरे पास क्या क्या होगा? स्टॉक होगा और डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और थर्ड होगा मेरे पास कैश बैलेंस। तो मेरे पास स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपीज। तो मेरे पास डेप्टर्स एंड बीआर कितने हैं? 120 और 30। तो ये 1.20 प्लस 0.30 मतलब 1.5 लाख रुपया। और कैश कितना है मेरे पास? 50,000। तो ये मैं 1 लाख प्लस 150 प्लस 50, तो 3 लाख रुपीज आया। अब इसमें से मैं लेस करूंगा करंट लायबिलिटी। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ बाहर ही लिख देता हूँ। ये भी आप बाहर ही लिख दो। करंट
एसेट का ये टोटल है 3 लाख रुपीज। अब इन सब में से मैं लेस करूंगा करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में मेरा क्या आएगा, प्रोविजंस भी माइनस हो जाएंगे एंड लोन भी माइनस हो जाएगी जो भी करंट होगी। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या आएगा, जैसे एसेट साइड आता है, क्रेडिटर्स, एसेट साइड क्या आता है आपका, डेब्टर आता है, तो यहाँ क्या आएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बैंक ओडी, और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो 75 और 25, ये दोनों 75,000 25,000 मतलब हो गया 1 लाख रुपीज। और बैंक ओडी कितनी है आपकी, 40,000। तो टोटल 1,40,000 आपका आ गया करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे टोटल निकालते कितना होता है, तो 740 प्लस 3 लाख रुपीज बराबर 7,40,000 प्लस 3 लाख रुपीज माइनस 1,40,000, तो 9 लाख रुपीज आपका आ गया यहाँ पे भी। तो टोटल वर्टिकल बैलेंस शीट का टोटल कितना आया, 9 लाख रुपीज। यहाँ पे भी टोटल 9 लाख रुपीज है। ये आपका मैच होना चाहिए एग्जाम में भी, तब जाके आपका यहाँ पे देखो टोटल ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट 9 लाख रुपीज। क्लियर, तो आप देख लो इसको किस तरह से मैंने किया है, एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो आज का हमारा एक और सम लेटेस्ट का सम नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम कवर करेंगे लेटेस्ट का सम नंबर 7। तब तक के लिए बाय बाय।